हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम क्लास 10 मैथ के प्रश्नावली 5.3 के प्रश्न संख्या 11 को सीखने वाले हैं और हम बहुत ही आसान तरीके से सीखने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग शुरू करते हैं। तो प्रश्न 11 दिया हुआ है हम लोग का कि यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n माइनस n स्क्वायर है तो इसका प्रथम पद अर्थात s1 क्या है? प्रथम दो पदों का योग क्या है? दूसरा पद क्या है? इसी प्रकार तीसरे 10वें और nवें पद ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम लोग को S1 यानी प्रथम पद ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो इसके को हल करने के लिए देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हल में हम लोग लिखेंगे कि हम लोग को दे क्या दिया है, n पदों का योग बराबर 4n माइनस n स्क्वायर दिया है। क्या दिया हुआ है? n पदों का योग बराबर n पदों का योग बराबर 4n माइनस n स्क्वायर, ये हम लोगों को दिया हुआ है। तो यहीं से देखिए हम लोग शुरू करेंगे। तो सबसे पहले देखिए समझने के लिए हम लोग जो है मान के चलिए कि ये एक एपी है 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट। ये देखिए एपी में है, सब जगह सारवंता समान है। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि प्रथम पद क्या है, 2 है और प्रथम पदों का योग यानी S1 भी यदि यहाँ से हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा 2 ही हो जाएगा। तो 2 ही होगा। तो यानी हम लोग को S1 निकालना रहेगा। तो S1 ही क्या होगा, प्रथम पद होगा। और उसके बाद यहीं पे समझिए कि यदि हम लोगों को S2 निकालना है यानी S2 का अर्थ 2 पदों का योग होता है। तो 2 पदों का योग, प्रथम 2 पदों का योग 2 4 6 हो जाएगा। तो अगर यहाँ से हम लोगों को अगर सिर्फ इतना ही दिया हुआ है और हम लोगों को यदि निकालना पड़ जाए दूसरा पद, तो हम लोग क्या करेंगे, दूसरा पद निकालना पड़ जाए यानी A2 निकालना पड़ जाए तो हम लोग क्या करेंगे, यानी 6 में से हम लोग 2 को माइनस कर देंगे यानी S2 माइनस S1 कर देंगे, ये कर देंगे। तो इसको आप लोग ध्यान रखिए। अब हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे, इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे। n बराबर 1 2 3 4 डॉट 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 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर तो देखिए समीकरण 1 में रखने पर क्या आता है हम लोग को, तो यानी हम लोग n पदों का योग, तो यदि 1 पदों का योग हम लोग निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से n के जगह हम लोग 1 रखेंगे। ये n पदों का योग दिया हुआ है उतना, तो ये 1 पदों का योग हम लोग निकालेंगे तो यहाँ पे s के जगह S1 लिखेंगे। तो यहाँ से n के जगह हम लोग इसमें भी 1 लिखेंगे। तो 4 गुना n के जगह 1 माइनस n स्क्वायर, तो n के जगह हम लोग 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर, तो बराबर क्या हो जाएगा, 4 गुना 1 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1 यानी 4 माइनस 1 क्या हो जाएगा 3। तो हम लोग यहाँ पे अब लिखेंगे अतः प्रथम पद जिसको हम लोग A से सूचित करते हैं A1, प्रथम पद A1 यानी S1 यानी A1 को ही हम लोग S1 भी कहते हैं, अभी जो बताए थे 2 4 6 8 वाला एपी लेकर के। तो S1 क्या आया हम लोग का 3, तो ये 3 हम लोग का आंसर आ जाएगा। उसके बाद देखिए हम लोगों को कह रहा है सवाल में कि प्रथम 2 पदों का योग क्या है,
यानी प्रथम दो पदों का योग, यानी तो H2 हम लोग ज्ञात करेंगे। तो H2 यानी 4, n के जगह हम लोग 2 रखेंगे, 2 माइनस 2 का स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग H2 निकाल लेंगे, तो हो जाएगा हम लोग को 4 दूनी 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4 बराबर यहाँ से हो जाएगा हम लोग को 4। तो अब हम लोगों को क्या कह रहा था यहाँ पे, प्रथम दो पदों का योग, यानी ये प्रथम दो पदों का योग आ गया। तो हम लोग जो है ना नीचे में लिख देंगे, अतः प्रथम दो पदों का योग यानी H2 बराबर क्या हो जाएगा 4। दूसरा आंसर हम लोग को ये आ गया। तो देखिए हम लोगों को निकला S1 बराबर 3 और H2 बराबर 4। तो यहाँ से देखिए अब हम लोगों को कह रहा है दूसरा पद क्या है। दूसरा पद यानी A2 कहता है हम लोग को ज्ञात करने। तो दूसरा पद बराबर अभी हम समझे थे यहाँ पे कि यदि AP 2 4 6 8 इस प्रकार से है, प्रथम पद का योग यानी S1 बराबर हम लोगों को यहाँ पे 2 आया और H2 बराबर यहाँ पे हम लोगों को 2 + 4 6 आया। तो उसके बाद समझिएगा यदि हम लोगों को दूसरा पद ज्ञात करना है यहाँ से, तो हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, यानी दूसरा पद से H2 माइनस S1 कर देंगे, यानी 6 माइनस 2 कर देंगे। तो दूसरा पद हम लोगों को प्राप्त हो जाएगा। दूसरा पद 6 माइनस 2 4 प्राप्त हो गया यहाँ से देखिए। तो उसी प्रकार यहाँ पे हम लोगों को दूसरा पद कह रहा है ज्ञात करने। तो हम लोग क्या करेंगे, S2 माइनस S1 कर देंगे। तो देखिए S2 क्या दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, माइनस S1 क्या दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। तो बराबर हो जाएगा हम लोगों को 4 माइनस 3 बराबर 1, यानी ये हम लोगों को दूसरा पद हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग, अतः दूसरा पद यानी A2 बराबर 1। ये हम लोगों को तीसरा आंसर आ गया। तो देखिए अभी तक हम लोग जो है S1 बराबर 3 S2 बराबर 4 और A2 बराबर 1 हम लोग ज्ञात कर चुके हैं। तो अब हम लोग को ज्ञात करना है कि इसी प्रकार तीसरे 10वें और nवें पद ज्ञात कीजिए। तो इसी प्रकार तीसरा पद हम लोग को ज्ञात करना है। तो देखिए जैसा कि अभी हम लोग देखे थे कि A2 निकालने के लिए हम लोगों को H2 माइनस S1 करना पड़ा था। तो उसी प्रकार जो है हम लोग तीसरा पद निकालने के लिए यानी A3 निकालने के लिए S3 माइनस S2 कर देंगे, तो ये तीसरा पद आ जाएगा। तो उसी प्रकार जो है देखिए अब पहले हम लोग S3 निकाल लेते हैं। तो S3 बराबर हो जाएगा यहाँ से 4n, n का मान यहाँ पे हम लोग 3 रखेंगे, माइनस तो n के जगह 3 का स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए अब हम लोग S3 बराबर निकाल लेंगे 4 तिया 12 माइनस 3 तिया 9। तो 12 में से 9 घट जाएगा, 3 यहाँ पे आ जाएगा S3 बराबर हम लोगों को। तो देखिए S3 बराबर अब यहाँ से हम लोग तीसरा पद निकालेंगे यानी A3 बराबर निकालेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे S3 माइनस S2 कर लेंगे। तो देखिए S3 का मान हम लोगों को अभी कितना आया है 3 आया है, माइनस S2 का मान हम लोगों को 4 निकला था 4। तो बराबर में क्या हो जाएगा 3 में से 4 घट जाएगा, माइनस का 1। ये हम लोगों को A3 बराबर आ गया। तो हम लोग नीचे में लिख देंगे यानी तीसरा पद
यानी A3 बराबर कितना आया, -1। ये हमारा चौथा आंसर हो गया। तो अब हम लोग तीसरा पद निकाल लिए हैं। तो अब कह रहा है 10वें और nवें पद ज्ञात कीजिए। तो 10वें पद निकालने के लिए यानी A10 बराबर हम लोग क्या करेंगे, S10 माइनस S9 कर देंगे तो ये निकल जाएगा हम लोग का 10वां पद। तो यहाँ से अब हम लोग करेंगे क्या कि S9 पहले निकालेंगे हम लोग, यानी S9 बराबर हो जाएगा 4n, n के जगह 9 माइनस n², 9 का स्क्वायर। तो 4 नमा 36 माइनस 9 का स्क्वायर 81। तो देखिए ये हम लोगों का S9 बराबर आ जाएगा कितना, 81 में से 36 घटेगा, 1 में से 6 घटा 5, उसके बाद यहाँ पे बचा 7, 7 में से 3 घटा 4। यानी हम लोग जो है यहाँ पे बड़ा वाला माइनस में है तो यहाँ पे हम लोग माइनस का चिन्ह लगा देंगे। यानी ये S9 बराबर हम लोग को 45 आया। उसके बाद देखिए S10 बराबर हम लोग निकाल लेंगे। फिर S10 बराबर निकाल करके हम लोग A10 का मान यानी 10वां पद हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे अब हम लोग S10 बराबर क्या करेंगे, 4n, n का मान 10 रखेंगे हम लोग, माइनस 10 का स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा हम लोगों को 10 चौका 40 माइनस 10 का स्क्वायर 100। ये S10 का मान आ रहा है हम लोगों को। तो यहाँ से हो जाएगा माइनस का 60 आ जाएगा। तो देखिए अब हम लोग यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं A10 का मान, यानी 10वां पद हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। यदि पूरा सवाल समझाने के बाद भी यदि कोई डाउट रह जाता है तो आप लोग वीडियो में कमेंट कीजिएगा, हम आप लोगों के कमेंट का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो चलिए अब हम लोग 10वां पद ज्ञात करते हैं। तो 10वां पद क्या हो जाएगा, यहाँ से 10वां पद हो जाएगा S10 माइनस S9, S10 माइनस S9। तो A10 बराबर S10, S10 का मान कितना है, -60, -60 माइनस S9, S9 का मान -45। तो देखिए यहाँ से आ जाएगा हम लोगों को ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो -60 प्लस 45 बराबर हो जाएगा, ये देखिए माइनस में है ये प्लस में है तो हो जाएगा यहाँ से माइनस का 15। ये हम लोगों को 10वां पद आ गया। तो नीचे में आप लोग लिख दीजिएगा, इधर हम साइड में लिख रहे हैं, आप लोग नीचे में लिख दिया कीजिएगा, इसके नीचे में लिखने का प्रयास कीजिएगा, साइड में नहीं लिखिएगा। तो लिखिएगा अतः 10वां पद जिसको हम लोग A10 कहते हैं बराबर -15। ये हम लोगों का अगला आंसर आ गया। तो उसके बाद चलिए अब हम लोगों को nवां पद ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग nवां पद यानी n ज्ञात यदि करते हैं, nवां पद ज्ञात करते हैं तो यहाँ पे तो हम लोग n ही रखेंगे, यहाँ पे हम लोग n ही रखेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या रखेंगे, n-1 करेंगे, यानी एक कम करके हम लोग रखते हैं, एक करके कम करके यहाँ से एक कम रखते हैं ना हम लोग यहाँ पे, तो एक कम करके हम लोग रखेंगे। तो चलिए अब हम लोग nवां पद ज्ञात करते हैं यानी an बराबर, तो उसके लिए हम लोगों को Sn-1वां पद ज्ञात करना है और उसके बाद दूसरा क्या ज्ञात करना होगा, Sn पद ज्ञात करना है। तो Sn यानी n पदों का योग तो यहाँ पे दे ही दिया है सवाल में कि n पदों का योग 4n माइनस
एन स्क्वायर होगा। तो हम लोगों को सिर्फ ये ज्ञात करना है, उसके बाद जो है ये सवाल में ही दिया हुआ है, दोनों के मान को हम लोग रख देंगे, उसके बाद nवां पद हम लोगों का ज्ञात हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग Sn-1 पद ज्ञात करेंगे, ये तो हम लोगों को सवाल में ही दिया हुआ है। तो देखिए हम लोगों को Sn बराबर यानी n पदों का योग हम लोगों को दिया हुआ ही है। Sn बराबर 4n माइनस एन स्क्वायर, ये दिया हुआ है। अब हम लोगों को ज्ञात क्या करना है, दूसरा Sn-1, Sn-1 ये हम लोगों को ज्ञात करना है। तो इसके लिए देखिए हम लोग क्या करेंगे, n के जगह सभी जगह हम लोग n-1 रखेंगे। तो देखिए हम लोग 4 n के जगह n-1 माइनस n स्क्वायर। तो n स्क्वायर के जगह हम लोग क्या रखेंगे, n-1 का स्क्वायर, n-1 का स्क्वायर बराबर। तो 4 से अंदर में गुना करेंगे तो हो जाएगा ये 4n माइनस 4 माइनस, इसको हम लोग पूरे को a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ लेते हैं। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab, b की जगह 1 है तो 1 से गुना करेंगे तो इतना ही होगा, माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो b के जगह 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। तो उसके बाद देखिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, 4n-4, ये माइनस से अंदर वाला में गुना करेंगे तो हो जाएगा माइनस n स्क्वायर माइनस गुना माइनस प्लस का 2n माइनस गुना प्लस माइनस 1। तो देखिए इसमें जो है ज़्यादा घात वाला को हम लोग पहले लिख लेंगे n स्क्वायर, इसको लिख लिए, उसके बाद 4n 2n प्लस का 6n, उसके बाद देखिए माइनस 4 माइनस 1 तो माइनस 5, ये हम लोगों को आ गया Sn-1वां पद। तो अब देखिए Sn बराबर भी हम लोगों को पता हो गया, Sn-1 बराबर भी हम लोगों को पता हो गया। तो अब nवां पद हम लोग निकाल सकते हैं यहाँ से। चलिए अब हम लोग nवां पद निकालते हैं। nवां पद को हम लोग लिखेंगे an बराबर, तो an बराबर क्या हो जाएगा, Sn-1, तो Sn-1। तो देखिए Sn का मान 4n माइनस n स्क्वायर, 4n माइनस n स्क्वायर माइनस Sn-1 का मान कितना है, माइनस n स्क्वायर प्लस 6n माइनस 5। तो देखिए हम लोग माइनस से अंदर वाला में गुना करेंगे, हो जाएगा 4n माइनस n स्क्वायर माइनस माइनस प्लस n स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 6n माइनस माइनस प्लस 5। तो उसके बाद देखिए अब हम लोग यहाँ पे देखिए माइनस n स्क्वायर प्लस का n स्क्वायर कट जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अब बचा हम लोगों को 4n माइनस 6n, तो हो जाएगा माइनस 2n प्लस 5, यानी an बराबर हम लोगों को आया कितना, माइनस 2n प्लस 5। तो हम लोग नीचे में लिख देंगे, अतः nवां पद जिसे हम लोग an कहते हैं बराबर क्या आया, 2n प्लस 5। ये हम लोगों का आंसर आ गया। वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर अवश्य कीजिएगा एवं कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। इसी प्रकार अच्छे ढंग से समझाया हुआ पूरा मैथ का वीडियो
चैनल पे पड़ा हुआ है, आप लोग जा कर के देख सकते हैं, या आप हमारे व्हाट्सएप नंबर ये स्क्रीन पे जो चल रहा है इस पे आप लोग मैसेज कर दीजिएगा 7004496418 पर मैसेज कर दीजिएगा कि आप लोगों को किस चैप्टर का वीडियो चाहिए, हम उस चैप्टर के वीडियो का लिंक आप लोगों को भेज देंगे।